Hello everyone, my name is Abhinav Shrivastava and welcome back to my video. और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट जो आपको एज अ न्यू बिजनेस ओनर या अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अपना पहला स्टेप लेने वाले हो तो इन 3 ग्रोथ आइडियाज को आपको फॉलो करना और इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी बिजनेस या किसी भी ग्रोथ टिप को फॉलो करने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस आप फॉलो कर रहे हो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो। इसी से रिलेटेड हमारा पहला पॉइंट भी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अ बिजनेस यू आर पैशनेट एंड नॉलेजेबल अबाउट। मतलब बिजनेस आइडिया में आपका इंटरेस्ट है या आप पैशनेट है और आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है आप चीजें सीख के नॉलेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपका वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बिजनेस ओनर ये गलती करते हैं कि जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज होते हैं वो उन पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसे सस्टेन नहीं कर पाते। आपको ये लगता होगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मल्टीपल बिजनेस रन करते हैं। हो सकता है उनका किसी एक बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी वो उसमें अच्छी ग्रोथ पाते हैं। उसका रीजन है उनके पास एक्सपीरियंस है। बट एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करते हो आपको बहुत सारे चैलेंजेस, पॉट होल्स, अप और डाउन देखने को मिलते हैं। सो अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होगे तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे और उसको सस्टेन कर पाओगे। उसके बाद भले ही आप उसे एक्सपैंड करते जाओ, मल्टीपल बिजनेस खोलते जाओ। अपने पैशन और इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला शेयर करता हूँ। ये काफी फेमस और काफी अमेजिंग फॉर्मूला है और इसका नाम है द इकिगाई फॉर्मूला। इस पे एक बुक भी लिखी गई है, आपने इसके बारे में सुना होगा। मैं आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इकिगाई फॉर्मूला जो है वो 4 चीजों के इंटरसेक्शन पे बेस्ड होता है। पहला, What you love। आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी स्किल या ऐसा सर्विस डिलीवर करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो काम करने में आपको मजा आता हो। सो पहला, what you love doing या what you are passionate। सेकंड, what you are good at। क्या जो सर्विस और प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो उसमें आप अच्छे हो। थर्ड, what the market needs। क्या जो सर्विस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड भी हो, अच्छे भी हो, क्या मार्केट को उसकी नीड है। और चौथा, what you can be paid for। हो सकता है मैं किसी चीज में अच्छा भी हूँ, उसको इंटरेस्ट भी है मेरा, उसमें लोगों को नीड भी है, लेकिन क्या लोग उसके लिए पे कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम या इतना बड़ा कोई सर्विस है। सो आपको अगर इन 4 चीजों का इंटरसेक्शन मिल गया देन आई कैन श्योर यू दैट यू आर नेवर गोइंग टू फेल इन योर बिजनेस एंड नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस इन योर बिजनेस। सो इकिगाई फॉर्मूले का आप यूज करके और फाइंड कर सकते हो कि किसमें आप ज्यादा सफल होगे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेकंड पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है टू नो योर टारगेटेड ऑडियंस। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है और मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि आपकी बिजनेस की टारगेटेड ऑडियंस क्या है। बहुत सारे बिजनेस ओनर ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो कोई नया बिजनेस लॉन्च करते हैं वो ध्यान नहीं रखते और वो एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट नहीं करते और इसीलिए वो अपनी सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते और ज्यादा कन्वर्जन अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं ला पाते। If you are reaching everywhere, then you are standing nowhere in your business। तो आपको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि हम बात करें ज्वेलरी बिजनेस की। जैसे कि आप जानते हैं एक ज्वेलरी की जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, अगर कोई ज्वेलरी शॉप खोल रहा है, ऑब्वियसली लेडीज होती हैं, फीमेल पॉपुलेशन होती है। उसमें भी आपको जानना जरूरी है कि क्या उनका बायर पर्सोना है, कौन सी लेडीज, क्या वो मैरिड वुमेन्स हैं, क्या वो स्टूडेंट्स हैं, क्या कौन कौन लेडीज तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है जो 25 ईयर्स के नीचे जो लेडीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, उनकी परचेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपको एक बायर पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा, एक टारगेटेड ऑडियंस का। उसी हिसाब से आप अपने एड चला सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर मैं ज्वेलरी से रिलेटेड ही एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि आप बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड का एड आप टीवी में देखते होंगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप इमोशनल होते हो नहीं ना। और हमारी मदर्स या हमारे घर में जो वुमेन्स होती है उससे रिलेट कर पाती है। उसका रीजन है कि वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस में आती हैं और इसीलिए वो उनके एड से रिलेट कर पाती है। और आप ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एड या कैंपेन तभी कर पाओगे जब आपको अपनी ऑडियंस का एक सही नॉलेज होगा। ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट और इसी से इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड पॉइंट। आपको पता है कि आप किस बिजनेस में पैशनेट हो, क्या बिजनेस आपको करना है और क्या आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, लेकिन आपको उन तक पहुंचना कैसे है, इसी से रिलेटेड है हमारा थर्ड पॉइंट और ये है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब सब जानते हैं कि वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स, नंबर शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज शेयर करना चाहता हूं कि वीडियो मार्केटिंग में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग।
अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हो और आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में, समझते हैं कि एज अ नया बिजनेस ओनर आपके पास काफी फंड कम होता है, जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप इन्वेस्ट करते हो, ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है, सो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप उसका यूज करके लोगों तक पहुंच सकते हो और आप ऐसे एड्स और ऐसे कैंपेन्स बना सकते हो जिनमें स्टोरी टेलिंग की पावर हो। जैसे हमने ज्वेलरी की बात की, हम उसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो भी ज्वेलरी के एड्स आप टीवी पे देखते हो, जैसा मैंने आपको अभी बताया, उसमें जो भी ब्राइड होती है, जो भी उनकी मदर होती है, वो ज्वेलरी जब पहनती है एक इमोशन वो ड्राइव करती हैं, एक मैसेज ड्राइव करती हैं। इसीलिए आप देखे होंगे काफी एड्स में वो ऐसा सीन क्रिएट करते हैं इमोशन की, हमारी जो मदर्स होती हैं या आपके घर में जो वुमेन्स होती हैं वो उन्हें देख के काफी रिलेट कर पाती है और काफी इमोशन हो जाती है। और इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ। DFA जो एक रियल एस्टेट जायंट है इंडिया में, जो एक दिल्ली सेंट्रिंग रियल एस्टेट कंपनी है, उनके जो CMO है मिस्टर करण कुमार, उनका ये कहना है, if you need the art of storytelling to sell a 5 rupees 10 rupees biscuit, then you also need the art of storytelling to sell rupees 2 crore 3 crore और 30 crore houses and flats। ये उनके अपने बिजनेस के लिए है और उन्होंने ये फील किया कि रियल एस्टेट बिजनेस में एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट इशू होता है, लेकिन जब उन्होंने वीडियो मार्केटिंग का यूज किया, वीडियो क्रिएट किया, तो एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो पाया ऑडियंस के बीच में, कस्टमर्स के बीच में, उनके जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे उन तक और बिजनेस ओनर के बीच में। सो इसके लिए आपको वीडियो मार्केटिंग का करना बहुत जरूरी है और इसमें भी द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की कैसे अपनी ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं और एक सही फॉर्म में पहुंचाएं, उन तक कैसे कनेक्शन बिल्ड करें। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट, लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप भी देता जाता हूँ। बोनस टिप ये है कि जो भी स्टोरी टेलिंग आप करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, उसमें आप किस चीज के बारे में चर्चा करोगे। सो यू विल डिस्कस अबाउट द UVP, यानी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपका जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये टर्म आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन मैं काफी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। लेट सपोज जैसे अभी हमने ज्वेलरी की बात की, उसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कल्याण ज्वेलर्स का नाम तो सुना होगा, काफी बड़ा ब्रांड है, 25 ईयर्स लीडिंग ब्रांड है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, मार्केट में। उनकी यूएसपी जानते हैं आप क्या है? उनकी यूएसपी है हाइपर लोकल लेवल पे ज्वेलरी क्रिएट करना। अब हाइपर लोकल क्या है? वो इंडिया में जितने भी लोकल्स और जो माइक्रो मार्केट्स हैं, वहाँ के जो आर्टिस्ट ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं उन तक पहुँचते हैं और लोकेशन और ज्योग्राफी के हिसाब से वो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। जो वहाँ की फीमेल्स पॉपुलेशन है, जो उनका एक पर्सनल टेस्ट है, जैसे महाराष्ट्र है, प्रयागराज है, केरला है, हर एरिया की वुमेन्स का अलग ट्रेडिशन है, अलग कल्चर है, अलग टेस्ट है, तो वो माइक्रो मार्केट्स में जाते हैं और उनकी टेस्ट के हिसाब से जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस है उनको ऑर्डर देते हैं और ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। सो आपको भी जरूरत है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की यूएसपी फाइंड करना। वो आपके ब्रांडिंग स्टाइल में हो सकता है कि आपका ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्टाइल काफी अलग हो। जैसे हमने बात की ज्वेलरी में, तो अगर आप तनिष्क का एड देखेंगे तो उनके में एक सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। आपके प्रोडक्ट में कुछ खासियत हो सकती है, आपकी कोई मार्केटिंग टेक्निक में खासियत हो सकती है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का या आपकी जो वे ऑफ अप्रोचिंग है लोगों तक, उसमें एक यूएसपी क्रिएट करने की जरूरत है। सो ये थी मेरी कुछ 3 और एक बोनस टिप आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने वाला हूं। सो वीडियो को थोड़ा लंबा करने के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं सोचा कि आपको थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड।